नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है 26 नवंबर को। दोस्तों अभी जो निफ्टी का करंट कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हुआ है। नए कॉन्ट्रैक्ट में इसने एक एंट्री ली है और उसके बाद जिस तरीके का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उनको देखते हुए हमारा क्या व्यू बनना चाहिए बैंक निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अभी मंडे को मार्केट ओपन होगा तो तब देखेंगे कि उन लेवल्स में कितने उन लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस रह सकती है। देखिए शुरुआत करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन से। मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होते ही थोड़ी सी इसने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की थी। वहाँ से कंटिन्यूसली एक सेलिंग हमें नज़र आई। सेलिंग इस तरीके से थी कि मार्केट को नीचे के लेवल में थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे बहुत स्लाइटली वे में ये ऊपर आना शुरू हो गया। ऊपर आया नहीं है, एक सपोर्ट लिया है। इस चीज़ के इंडिकेशन ज़रूर मिले हैं चार्ट्स में कि थोड़ा सा एक स्लाइटली सपोर्ट लेकर लेकर मार्केट ऊपर आया। करीब करीब इसने अपनी जो एक डाउनसाइड थी उसे लगभग 50% फिर भी कवर कर लिया है। तो ये सपोर्ट समझने के लिए एक अच्छा साइन है। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड था जिसमें 24,800 समथिंग का कुछ हाई लगा था। उसके बाद से मार्केट में एक करेक्शन स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी नीचे तक के 23,600 को भी इसने ब्रेक कर दिया और वहाँ से अभी करंटली जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था इसका वो था 23,930। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक अप ट्रेंड जो कंटिन्यू था उसमें वही चीज़ है। ऊपर के प्राइसेस पे देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो आपको करेक्शन इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। ये बहुत छोटी सी करेक्शन है क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ये करेक्शन उतनी ही छोटी ही हमें नज़र आएगी चार्ट्स पे। पर ये एक चीज़ ज़रूर फिर भी हमें इंडिकेट कर रही है कि रेजिस्टेंस लिया है चार्ट्स ने, मतलब 24,800 के ऊपर, या फिर ये समझ लीजिए कि 25,000 को ही इसने अपना एक ब्रेकआउट लेवल समझ रखा है कि जैसे ही 24,800 समथिंग का जो इसने अभी रिसेंट हाई लगा रखा था वो ब्रेक होगा तो उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी आने के चांसेस रह सकते हैं। अगर वो ब्रेक नहीं होता तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके और ज़्यादा अपने आप को करेक्टिव वे में ला सकता है और थोड़ी करेक्शन सामने आ सकती है। देखिए दोस्तों, यूएस इलेक्शन दिन ब दिन करीब आते जा रहे हैं और उस वजह से हर मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है, बहुत मेजर इम्पैक्ट उसका पड़ेगा हर फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, इंडियन एक्सचेंज हो, ग्लोबल एक्सचेंज हो, एमसीएक्स हो, एनएससी हो, बीएससी हो या डो जोन्स हो, हर तरफ उसका असर पड़ेगा। डॉलर पे पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स पे पड़ेगा, यूएसडी आईएनआर पे, फॉरेक्स पे। तो इसलिए मार्केट में इस तरीके की एक अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है। आप कुछ सोच के ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, पर एक हो सकता है ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जितने एफआईआईज हैं वो अपना पैसा अभी विड्रॉ कर रहे हों कि थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर हो जाए उसके बाद हम री इन्वेस्ट करें। ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि मार्केट बहुत ही स्टेबल तरीके से अभी काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं, अपसाइड नहीं। मार्केट ने, हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से देखा है कि एक रेंज में ट्रेड किया है इसने, वापस चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे उस चीज़ को। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक डाउनसाइड थी, उसके बाद एक अपसाइड आनी शुरू हुई और अभी फ़िलहाल एक थोड़ी सी करेक्शन हम देख रहे हैं 25,000 के नीचे से। अब ये 24,000 के नीचे मार्केट अभी अपने आप को सस्टेन किए हुए है। देखते हैं ओपनिंग कहाँ होगी इसकी मंडे को, उसके बाद देखेंगे कि क्या व्यू निकलता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक करेक्शन थी, उसके बाद मार्केट में बाइंग आई और अभी करंटली जो मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,939 पे इसकी क्लोजिंग देखी गई है दोस्तों। पर इस कैंडल में एक खास बात आप देखेंगे, ये डेली चार्ट्स पर है। देखिए जब इस तरीके की कैंडल बनती है तो थोड़ा सा उसमें ये देखा जाता है कि मार्केट को सपोर्ट मिला है। ये जो विक्स साइज़ है इसका नीचे कैंडल का, ये काफ़ी बड़ा है। मतलब मार्केट नीचे तक तो गया पर वहाँ से रिकवर काफ़ी कर गया।
तो इसे इस तरीके से कंसिडर किया जाता है कि मार्केट में लोअर लेवल पे एक बाइंग बन के आई है। ठीक है, मैंने आपको एक रिवर्सल का लेवल बताया था 22,900 के नीचे मार्केट में एक जो ये अप ट्रेंड दिख रहा है अभी आपको, ये एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर उसके लिए इसे इस प्राइस को ब्रेक करना होगा। ठीक है, अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तो मार्केट यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी सपोर्ट लेके एक टर्न लेने की कोशिश कर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई रहेगी तब तक। और इसके साइन, उस टर्न के साइन, मैं ये नहीं कह रहा कि टर्न आया है, पर देखिए रिकवरी ज़रूर आपको नज़र आ रही है। मार्केट नीचे जा रहा है, रिकवर बहुत अच्छे से किया है इसने। यहाँ तक का लो लगा, आप अगर समझ नहीं पा रहे तो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ तक का ये लो लगा है, ठीक है, फ्राइडे के सेशन में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, और मार्केट की क्लोजिंग हुई है यहाँ से यहाँ तक की रिकवरी के बाद मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है। इसे मैं 15 मिनट के चार्ट पे एक बार आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, कौन सी लाइन है, यहाँ कहीं ओपन हुआ था, ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ से नीचे आया, और यहाँ के बाद ये जो रिकवरी आई है ये इस पूरी डाउन साइड की लगभग 50% की रिकवरी है। तो ये एक अच्छे साइन है कि मार्केट में एक सपोर्ट मिला है, मतलब जो करेक्शन थी वो कहीं ना कहीं शायद एंड हो सकती है। ठीक है, अब हम उन लेवल्स को समझते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक लेवल जिसमें कोई चेंज नहीं है वो वही है 22,900, और उसका रीज़न ये है कि मार्केट अभी कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा रहा है। इसे मैं आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। ये लाइन है, ठीक है, जब तक ये मार्केट अब इस तरीके से ट्रेड करेगा इस लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये थोड़ा सा ऊपर जाके इस लाइन को ब्रेक करके और ऊपर जाएगी तो हो सकता है ये जो ब्रेकडाउन लेवल है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाए, पर जब तक ये इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसका चेंज होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको भी थोड़ा सा पता रहे कि कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नीचे में डाउन साइड में 22,900 ब्रेक होता है तो आप एक ट्रेंड में एक रिवर्सल देखेंगे, तब आप इस तरीके से देखेंगे मार्केट को कि जितने भी आप ट्रेड्स ले रहे हैं वो आपके सेलिंग की पोजीशन के होने चाहिए। अभी तक आप जितने ट्रेड ले रहे हैं उसमें आप बाइंग का वेट कर रहे हैं, या तो आप वेट कर रहे हैं बाइंग का या फिर मार्केट से आप बाहर बैठे हैं, तो दोनों ही केस में आप सेलिंग नहीं कर रहे हैं कम से कम, जो एक अच्छा साइन है। और वो अच्छा साइन इसलिए भी है क्योंकि देखिए आपने कहाँ सेलिंग करी है कहाँ नहीं करी। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट के अगेंस्ट चलते हैं। यहाँ जब मार्केट था, ये आपको ध्यान होगा, यहाँ या फिर शायद यहाँ पर, इन दोनों में से कोई एक प्राइस था। मैंने आपको ये कहा था कि इन दोनों प्राइस में से जो थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 850 का, तब मैंने स्टॉप लॉस बताया था, 850 का स्टॉप लॉस लगा के वो यहाँ पर सेल कर सकते हैं, और इसके जस्ट ऊपर ही 850 का स्टॉप लॉस था, तो वहाँ से मार्केट में एक करेक्शन स्टार्ट रही है। तो यहाँ थोड़ा सा रिस्की ज़रूर हो जाता है, पर ये टाइम हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है कि मार्केट नीचे गया, ऊपर आ रहा है, और थोड़ा सा भी वो टर्न कर जाएगा और अपने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस लेवल के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा होता है। अगर वो टर्न कर जाता है तो आपका जो रिस्क है वो बहुत छोटा सा रह जाता है, पर रिस्क की जो एक्यूरेसी, मतलब जो आपके लॉस की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप ऐसे रिस्क लेने के लिए रेडी हैं या नहीं है। इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने एक थोड़ी सी दूर तक जाना है, तो वो आपको पता है कि आप वहाँ तक का फासला तय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप में कितनी हिम्मत है कि कितने क्वांटिटी में, कितने शेयर्स में आपने ट्रेड करना है, क्या कितना फ़ंड यूटिलाइज़ करना है, वो सारी देखिए आपकी कैलकुलेशन हो सकती है आपके फ़ंड बेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर, तो वो एक सेफ ट्रेड माना जा सकता है अब। ठीक है, दूसरी चीज़ कि फ्रेश सेलिंग देखिए यहाँ कहीं पर आई थी, उससे थोड़ी सी एक नीचे में एक डाउन साइड तो मिली है, पर वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का ऊपर का ही है। अब यहाँ से अगर रिवर्सल आता है और इस प्राइस को ये ब्रेक कर देता है,
प्राइस कौन सा है, अब हम बात करते हैं प्राइस की। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एक इमीडिएट इसका थोड़ा सा एक सपोर्टिव लेवल रहेगा वो है 24,200। अभी ये ट्रेड कर रहा है 23,930। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको 24,200। 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा क्लियरली मैं बताऊँगा। 24,200 ये प्राइस है एग्जैक्ट। इस प्राइस को अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है, तो आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए और एक छोटा सा जो भी उस टाइम का स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको एंटर करके मार्केट में बाइंग की पोजीशन को लेकर बने रहना चाहिए। दूसरी चीज़, इस बाइंग को आप और ज़्यादा एक्सटेंड कब मानेंगे, वो है 24,700। इसके थोड़ा सा ऊपर जो मैं अभी 800 के ऊपर बता रहा वो है 24,700। इस प्राइस को भी ब्रेक कर देता है। देखिए इस तरीके से समझिए कि मार्केट में एक बाइंग आ रही है, ये वाला प्राइस ब्रेक होता है और ये मार्केट ऊपर जाता रहता है, फिर ये प्राइस ब्रेक होता है। तो आपने जो यहाँ ख़रीदा हुआ होगा उसे आप चाहो तो आप एडअप कर सकते हैं और उतनी ही क्वांटिटी। यहाँ पर आपने एक लॉट ख़रीदा था, यहाँ आप एक लॉट और ख़रीदिए। ठीक है, फिर आप उन दोनों पोजीशन को कैरी करके एक से आप थोड़ा जल्दी निकल सकते हैं और एक को आप थोड़ा सा होल्ड करके आगे की तरफ चल सकते हैं। थोड़ा सा ये मुश्किल ज़रूर लगेगा आपको, पर ये बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी रहेगी अगर आप इस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क आपका ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन भी बनी हुई है और यहाँ पर एक सपोर्ट मिलके मार्केट में एक इंट्राडे लेवल में एक ब्रेकआउट भी आया होगा। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ 24,200 की। तो इसे ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है, पहली चीज़ के एक उसे सपोर्ट मिलके एक स्ट्रेंथ मिली होगी, तो आप यहाँ का अगर स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में बने रहते हैं तो वो आपकी एक कोशिश हो सकती है। और अगर ये कोशिश आपकी सही रही और मार्केट यहाँ तक भी आ जाता है इस प्राइस तक, तो आप उसे आगे के लिए एक्सटेंड करके पोजीशन को डबल करके भी आप प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।